हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं दिव्या शर्मा, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थारगौरा रामपुर बुशहर जिला शिमला की 12वीं कक्षा की छात्रा आज आप सभी के समक्ष देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। स्वतंत्रता का सही अर्थ केवल वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में जल गई थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमें आजाद करा गई। प्राचीन, मध्यकालीन व वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती शोले की एक आवाज में टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का उबाल अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी सिर्फ अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर के हालात कुछ यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का संदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं। एक ही शरीर की ना जाने कितनी बोटियां हुई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब। मेरे तो घर की रोटियां चली गई, मेरे तो घर की रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देने के लिए भेज दिया करती थी और उसको खत में लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे न घबराना, 1 इंच भी तू पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। उस समय देश मर जाने को, मिट जाने को, लड़ जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, परंतु आज देश ऐसा कुछ करने को नहीं कहता। मेरे विचारों में आज के समय में जो व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, ईमानदारी व लगन से करे तो वही सच्ची देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना